खुले लटबा जेबा रात में यार ताऊ के बीड़ी हाथ में ताऊ दारू पी के नाचे यारी गांव में लेवे मौज। बागपत में और भी लोग हैं जी, मैं नहीं और भी है काफी लोग हैं जो करते हैं सिंगिंग लाइन में काम। 3 लाख के समथिंग पैसे, मतलब 3 लाख रुपए के समथिंग लग चुके हैं। अब लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उस कंट्रोवर्सी में कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो कह रहे थे कि फेम के लिए कर रहा है, फेम पाना चाह रहा है। 3 गाने ऑलरेडी रेडी है जिनकी वीडियो शूट पे अब काम होगा, उनकी वीडियो शूट होगी और जल्दी से वो भी आने वाले हैं। घर वालों ने आज तक जी सपोर्ट नहीं करा, घर वालों ने आज तक पैसे नहीं दिए, नौकरी मुझे करनी नहीं थी और गवर्नमेंट जॉब में कोई रुचि नहीं थी। करना खुद का बिजनेस था और खुद का काम था, इसलिए ज्यादा पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं बागपत के एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने भाई आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बैकी। बागपत वालों को तो कब से शौक होने लगा है गानों का भाई? बागपत में और भी लोग हैं जी, मैं नहीं और भी है काफ़ी लोग हैं जो करते हैं सिंगिंग लाइन में काम। और मैं उनका तो मुझे पता नहीं, बट मैं अपनी बता देता हूँ कि मैं लगभग 2014-15 से इस लाइन में हूँ। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा बैक हो गया था, सोचा बाद में करेंगे। अभी लगभग 3 साल पहले मैंने गाना रिलीज़ करा था और उसके बाद में मैंने ये किया है। काफ़ी पैसा लगा रखा है इसमें मैंने अच्छा खासे पैसे लगाए हैं अपने हिसाब से। अब लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हाँ मैंने अपने हिसाब से लगाया। पहले क्या था, पहले 10-20-30 हज़ार रुपये में वीडियो शूट हो जाती थी, 10-20 हज़ार रुपये में म्यूजिक मिल जाता था। अब अगर आपको लेवल ही काम करना है, जो लेवल इंसान अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, अगर लेवल ही काम करना है तो लेवल के लोग ढूंढने पड़ते हैं। लेवल के लोग ढूंढोगे तो फिर ऐसा पैसा जाता है। लोग लगभग कितना रुपए इसमें मान के चलें, कितना खर्च होगा इसमें जी? लगभग 3 लाख के समथिंग पैसे, मतलब 3 लाख रुपए के समथिंग लग चुके हैं। और गाना ये लगभग 1 साल पहले बन चुका था, वीडियो ऑडियो रेडी हो चुकी थी, पर ये मैंने डाला नहीं था। डाला मैंने इसको अब जा करके, अपलोड मैंने इसको अब जा करके किया है बस। 3 लाख में तो आप भाई एक फिल्म रिलीज कर देते थे यार, लेवल की। बिल्कुल कर देते थे, पर जो मजा गाने में है और वो मजा फिल्म में नहीं, और जो फिल्म में है वो गाने में नहीं है। आप देहात लाइन में क्यों नहीं है, इसका कारण बताएंगे आप? देहात लाइन में आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड करता ना लिरिक्स के ऊपर। अब हमारी जो लिरिक्स थी, मैंने जो पहले लिरिक्स लिखी थी, एक बंदे का भी, मतलब एक बंदा भी ऐसे जिसने लिरिक्स लिखवाई थी, हम दोनों ने मिलकर के लिरिक्स ही इस टाइप की लिखी थी कि ये देहाती में ना जाए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर किसी से मैं गाना लिखवाऊंगा, लिरिक्स लिखवाऊंगा, तो मैं बोल दूंगा कि भाई थोड़ा हरियाणवी टच करे, तो वो हरियाणवी टच करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर देहात कर लेंगे हम। कितना रुपया लगाएगा तो आप टी सीरीज या कोई और कंपनी में दे सकते थे? बिल्कुल दे सकता था सर, और अच्छी खासी अगर मैं चाहूँ तो इस गाने को सेल आउट कर सकता था। पर अभी बीच में मेरी एक के साथ में कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस कंट्रोवर्सी में कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो कह रहे थे कि फेम के लिए कर रहा है, फेम पाना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये गाना मेरा 1 साल पुराना है, मेरे फोन में था, मैं तब से लेके अब तक इसको रिलीज नहीं करा, किसी कंपनी को दे सकता था। जब ये सारी बातें बनी और उठी, तब जाकर के मैंने सोचा इस गाने को अपने चैनल पे डाल दिया जाए। तो मैंने इसको अपने चैनल पे डाल करके अपलोड करके रिलीज कर दिया। अभी भी 3 गाने ऑलरेडी रेडी है जिनकी वीडियो शूट पे अब काम होगा, उनकी वीडियो शूट होगी और जल्दी से वो भी आने वाले हैं। शादी होगी आपकी? नहीं जी, शादी अभी तक हुई नहीं है। अभी तो करियर पे थोड़ा ध्यान दे रखा है, शादी का अभी तक कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा बिजनेस की बात करें तो आप नौकरी करते हैं या अपना खुद का बिजनेस है? भाजी नौकरी तो देखो मुझे करनी नहीं है पहले से ही, और ना मैंने करी ऊपर वाले की दुआ से। बाकी बहुत के मन में सवाल जवाब ये भी है कि बैकी तू करता क्या है, क्या काम है, कहाँ से इतनी इनकम आती है, कहाँ से इतना खर्चा होता है कि तू गाने भी बना लेता है, सब चीज़ कर लेता है अपने शौक। तो भाई मैं बता दूँ, बतानी तो चाहिए नहीं, छोटा मोटा अपना इन्वेस्टमेंट का काम है। कभी इधर इन्वेस्ट कर दिया, कभी उधर इन्वेस्ट कर दिया, उसमें अपना सब्र करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। थोड़ा सा 2 रुपए मिल जाए तो उससे अपना काम चलता है, प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट से अपना काम चल जाता है। बाकी नौकरी करने कुराने का जो कोई सीन है ही नहीं लाइफ में। ना ऊपर वाले की दुआ से करनी, अपना मानना है। जो नौकरी करता है वो नौकरी में ही रह जाता है, वो अपना घर की पूर्ति करता है, बैकग्राउंड में कुछ जोड़ नहीं पाता। अच्छा, कभी जैसे आप इस लाइन में घुसे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, कभी मम्मी पापा ने या घर वालों ने कुछ कहा नहीं? घर वालों ने आज तक जी सपोर्ट नहीं करा, घर वालों ने आज तक पैसे नहीं दिए
कि लो बेटा ये पैसे है, आप जा करके अपने गाने में लगाओ। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे मम्मी पापा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। उनका मानना, कहना सुनना ये है कि काम करो, अपने दम पे करो और काम करके अपना घर देखो, बस। अदर चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ या फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो, ना करो, ना करने की कोशिश करो। उनका कहना सुनना ये है, अपना कहना सुनना मानना ये है नहीं। अपना कहना सुनना मानना है कि जो करो थोड़ा अलग करो। नौकरी हर लोग कर रहे हैं, घर को हर लोग पाल रहे हैं। भूखा आज की डेट में भिखारी भी नहीं सोता, हम कहाँ से सोएंगे? कोई नहीं सोता आज की डेट में भिखारी। तो भाई जो करना है, एक लाइफ है, एक लाइफ में जो करना है अभी कर लो, एक लाइफ में कर लो। कुछ करो तो अलग करो, एक्सप्लोर द अनसीन। ऐसा कुछ करो जो किसी ने ना तो सुना हो, जो किसी ने ना तो करा हो। अपनी सोच ही शुरू से अलग है जी। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? 12th कर रखी है जी, उससे आगे तो पढ़ने का मन नहीं था, क्योंकि नौकरी मुझे करनी नहीं थी और गवर्नमेंट जॉब में कोई रुचि नहीं थी। करना खुद का बिजनेस था और खुद का काम था, इसलिए ज्यादा पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया नहीं। पर हाँ, 12th कर रखी है। नाम, गुना, जोड़, घटा सब कुछ आता अच्छे से, 12वीं करके बहुत है, इतना काफी। देखो जी, कुछ तो इंसान का माइंड होता है, कुछ इंसान की पढ़ाई होती है। जो इंसान सोच समझ करके चीजों को करे ना, वो, मैं ये कहता हूँ, बहुत आगे जाता है। अपना मानना तो ये है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ। अब आगे जाना ना जाना वो तो ऊपर वाले के हाथ में, थोड़ा तो किस्मत की भी बात होती है। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पढ़ाई लिखाई से तो अपना कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, जितना घर वालों ने पढ़ाया, जितना हम खुद से पढ़े, उतना घर वालों का धन्यवाद जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जी 3 भाई है, एक बहन है, मम्मी है, पापा है, भाभी है, और बड़े वाले भाई का एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम लव है। शादी वगैरह के लिए अभी मम्मी पापा ने की नहीं आपने? मम्मी पापा, घर में जितने भी सदस्य सब फोर्स करते हैं जी, करने कराने का भी कोई सीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी अगर एक शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी करना ये मजे खेल वाली बात नहीं होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये हो गई तो कुछ चीजें हमें भी अपनी भूलनी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है। जैसे कि बाहर एक्स्ट्रा टाइम घूम लेते हैं, बाहर कहीं भी मुंह उठाया और घूमने चले गए, पैसे जेब में डाल ले और चले गए मनाली, कश्मीर जा रहे घूमने, 10-5 दिन मारे, ऐसा नहीं है। फिर शादी के बाद में ना बहुत चीजें चेंज हो जाती है सर। रोकना टोकना, टाइम से घर आना, टाइम से खाना खाना, फिर टाइम से जाना आना, काम पे टाइम से ध्यान देना, पैसे टाइम से लाना बचाना, वो बहुत चीजें होती है शादी के बाद। तो वो अभी उस चीजों में फंसना नहीं है अपने को। रिश्तेदार क्या कहेंगे? रिश्तेदार कुछ नहीं कहते। मैं अगर कोई कहता तो मैं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके ऊपर एक बात कहता हूँ, अगर आप मुझसे कहते हो कि भाई तू क्या कर रहा, तू गलत कर रहा, तू सिंगिंग लाइन छोड़, काम मिलने पे ध्यान दो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप जब मेरे लिए इतना भला सोच रहे हो तो आप मुझे 1 लाख रुपए दो और 1 लाख रुपए दे करके भूल जाओ और मांगना मत कभी जीवन में। मैं तब आपको मानूंगा कि आप मेरे भले के लिए सोच रहे हो। तो रिश्तेदार तो जी देखो, कहने वाला कहता है और करने वाला करता है। अगर आप सबके मन की सुनोगे तो सबके मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते आज की डेट में कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। अच्छा, इस गाने की जो पहली शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, थोड़ा स्टोरी बताएंगे इसकी? ये शुरुआत तो इसकी 3 साल पहले हो गई थी जी। कैसे हुई थी? एक रोगडी करके मेरा भाई है, इधर मंडोला में रहता है वो, रोगडी गाने बनाता है वो भी। उस बंदे ने अपने स्टूडियो में इसका अंतरा लिखा था गाने का, स्टार्टिंग की हुक लाइन। तो उसके पास एक ईगल नाम का बंदा है, मिस्टर ईगल, उसके साथ में था, मैं भी साथ में था। हम तीनों ने मिलकर के फिर ये गाना वहां पे लिखा, लिख करके कंपोज करा, कंपोज करके इसका म्यूजिक रेडी किया। तो म्यूजिक में उस समय इतना मजा नहीं आ पाया था, तो ये गाना मेरा था, तो म्यूजिक में मजा नहीं आ पाया था। अब से 1.5 साल पहले फिर मैंने म्यूजिक लिया चंडीगढ़ जा करके साइंस से, और साइंस से लेने के बाद में ये म्यूजिक रेडी हुआ, फिर मैंने इसकी वीडियो शूट करी। तो जैसे आसपास के हमारे यहाँ के बागपत साइड के कुछ कलाकार हैं जो अच्छे खासे चल रहे हैं, कभी उनसे संपर्क करने की आपसे कोशिश करियो कि भाई तू हमारे साथ आ जा, या अपना करियो कि भाई मुझे अपने में ले लो कभी? देखो जी, मेरे पास वैसे भी कोलैब के लिए बहुत ऑफर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी के आए हैं, मैं पहले ही बता दूं, इतने बड़े सेलिब्रिटी के तो आए नहीं, पर हाँ अपने कुछ लोकल्स के भी आए हैं। जैसे मैं नाम तो यहाँ पे ले नहीं सकता, लोकल्स के आए 2-4 के भाइयों के आए हैं जिन्होंने अभी तक काम भी नहीं करा, गाने भी नहीं बनाए। उन लोगों के मेरे पास आए, कह रहे भाई आप पैसा लगा लो, हम मिल करके कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ। पर नहीं, अभी कोलैब करने की कोई इच्छा नहीं थी। कोलैब करनी थी किसी अच्छे बंदे के साथ में, अच्छी वॉइस के साथ में, अच्छी लिरिक्स के साथ में, जो कि अब मेरी आ रही है कोलैब। तो कुछ कमाई वमाई भी कर रहे हो सोशल मीडिया से? कमाई जी सोशल मीडिया से आज तक ना तो हुई और ना अभी तक करी, आगे होगी तो पता नहीं, पर अभी तक तो करी नहीं। अच्छा, कहते हैं कि लोग अपने शौक में घर जमीन तक बेच देते हैं। घर जमीन जैसा बेचने बेचने का सिस्टम कुछ है ही नहीं जी, कि घर जमीन बेच दियो, घर जमीन बेच के कुछ लगाओ, नहीं। अपना कमाना, अपना खाना, उधार किसी से नहीं लेना और अपना ही उड़ाना, अपना ही उड़ाना। कोई कुछ भी कहता रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने ही कमाया, अपने उड़ाया बस। फेवरेट हीरो आपका कौन है? फेवरेट हीरो तो मेरा बाप है। मेरे बाप से मेरा फेवरेट हीरो कोई है ही नहीं। अच्छा, अगला सीधा आदमी, काम काज पे ध्यान देवे, जब भी बात करे इसी बात को कहे, काम काज पे ध्यान दो, काम काज करो, दुनिया
में काम आओगे तो काम और पैसे ही आओगा, तीसरा आदमी कोई आता नहीं, और हकीकत बात है। बिल्कुल। ना रिश्तेदार काम आते, ना भाई, ना दोस्त, ना कोई काम नहीं आता, कोई नहीं आता काम, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप काम आवे। ये बैकी नाम आपके घर वालों ने रखा या अपना आप ही रख लिया? नहीं जी, नाम तो जी मैंने, अब सच बताऊं आपसे, नाम तो मैंने खुद नहीं रखा, और नाम ये मैं बहुत काफी पहले से चाहता था। जो मेरा रियल नेम है वो मैं नहीं बताना चाह रहा, पर जो रियल नेम है वो नाम मुझे पसंद ही नहीं था स्टार्टिंग से। मुझे नाम कुछ डिफरेंट चाहिए था। मैंने अभी बताया ना कि एक्सप्लोर द अनसीन, ऐसा कुछ करो जो किसी ने करा ना हो। तो बस नाम मैंने पहले से अपना सोच रखा था कि अलग नाम हो। मैंने अपने मन में सोचा बैकी, तो लगभग 12-13 साल हो गए इस नाम को लोगों की जुबान पे लाने में। टाइम लगता है, टाइम लगता है 12-13 साल में, पर लोगों की जुबान पे आज की डेट में सबको ये पता है कि बैकी कौन है, कहाँ का, और नाम बैकी है। तो आज कोई एक लाइन हो जाए आपकी कोई प्यारी सी। देखो मेरा गाना है, मैं अपने गाने की लाइन सुना सकता हूँ। पठानी सूट तेरा सिलवा दूं, अंगूठी सोने की दिलवा दूं, गाड़ी नाम तेरे करवा दूं, बागपत गाड़ी घूमे रोज गैल में, रवे यारा की फौज रछोरा, क्यों कर ले रहा मौज, तेरी मौज तेरी मौज तेरी मौज तेरी मौज रे तू, चल मारे गांव में करा दूं तेरी मौज। खुले लठबा जबा रात में यार, ताऊ के बीड़ी हाथ में, ताऊ दारू पी के नाचे यारी, गांव में लेवे मौज।